हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना। अगर हम बात करें चैप्टर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन की स्टूडेंट्स, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आता है इसमें अमाइंस और सेकेंड पार्ट आता है नाइट्रो अल्केन्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक अमाइंस शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करिएगा और जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा आप उसको अच्छे से आपके नोटबुक में लिखिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए लेक्चर के दौरान दूंगा वो आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, जैसे हम लोग ऑफलाइन में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज अमाइंस एंड सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नाइट्रो अल्केन्स। नाइट्रो अल्केन्स कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा पार्ट है, अमाइंस में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, बट नाइट्रो अल्केन एक ही लेक्चर में खत्म हो जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं अमाइंस। ना बेसिकली अमाइंस होते क्या हैं? अगर हम बात करें अमाइंस की, तो अमाइंस जो होते हैं वो अमोनिया डेरिवेटिव्स ही होते हैं। ठीक है सर, कैसे जरा बताइए। तो देखिए, अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, राइट। अगर मैं अमोनिया के एक H को हटा के एक अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ या अराइल ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक H को हटाया, उस H को हटा के एक अल्काइल ग्रुप ले लिया मैंने, या फिर कोई अराइल ग्रुप भी चलेगा, जैसे बेंजीन भी चलेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको मिलता है ऐसे अमाइन, जिसको हम लोग बोलेंगे RNH2। इसको बोलते हैं अमाइन। अमाइंस का जो डिग्री होता है, अमाइंस टोटल 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अमाइंस का जो डिग्री होता है वो डिसाइड होता है नाइट्रोजन के ऊपर से कितने हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस किया। जैसे अभी ये नाइट्रोजन के ऊपर से हमने एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ना, तो इसका हम लोग बोलेंगे, इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। तो ऐसे अमाइन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। अभी यहाँ पे R का मतलब अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, या फिर बेंजीन भी हो सकता है, तो हम लोग उसको अराइल बोलेंगे। ठीक है, तो अराइल अमाइंस बोलेंगे ऐसे, बेसिकली ऐसे अमाइंस को। अगर हम लोग दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं दो अल्काइल ग्रुप से, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं दो अल्काइल ग्रुप से, या फिर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक अल्काइल और एक अराइल हो सकता है, दोनों अल्काइल हो सकते हैं, या फिर दोनों अराइल भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे केस में उस अमाइन का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा RNH2। तो बेसिकली व्हाट आर अमाइंस? दे आर alkyl derivatives of ammonia only, in which the hydrogen atoms of ammonia are replaced by equal number of same or different alkyl and or are aryl groups। मतलब alkyl ग्रुप भी हो सकता है और aryl ग्रुप भी हो सकता है। तो इस केस में हमने अमोनिया के कितने हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया? अमोनिया के टोटल 3 हाइड्रोजन थे, उसमें से 2 हाइड्रोजन को हमने अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप या अल्काइल एंड अराइल ग्रुप दोनों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे अमाइन को बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, और लास्ट केस एक और हो सकता है, जिसमें हम लोग अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन्स को तीन अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप या फिर अल्काइल एंड अराइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। तो ऐसे केस में ये जो अमोनिया बनेगा, सॉरी अमाइन बनेगा, इस अमाइन को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। ऐसे अमाइन को बोलते हैं टर्शियरी अमाइन। सो अमाइंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। वो तो आगे की स्टोरी है। यहाँ पे हम लोग अगर डेफिनेशन बनाना चाहे तो स्टूडेंट्स आप भी सोचिए डेफिनेशन क्या होगा। ये था हमारा अमोनिया। सो व्हाट आर अमाइंस? अमाइंस आर organic derivatives of ammonia formed by replacing or substituting hydrogen atoms of ammonia by equal number of same or different
इक्वल नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट अल्काइल एंड और अराइल ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं अमाइंस। तो व्हाट आर अमाइंस बच्चों, एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। दे आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट, अमोनिया, फॉर्म बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय इक्वल नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट व्हाट, अल्काइल एंड और अराइल ग्रुप्स, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप होगा ना। स्टूडेंट्स वापस से बोलता हूँ, डिग्री ऑफ डैश नोट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिग्री ऑफ amines is decided by the number of hydrogen atoms of ammonia replaced. अमोनिया के कितने हाइड्रोजन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अमाइंस का डिग्री डिसाइड करते हैं। जैसे अगर अमोनिया का एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो उसको प्राइमरी अमाइन बोलेंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे, और 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो टर्शियरी अमाइन बोलेंगे, ठीक है। अभी इसमें और भी केस बोल सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग यहाँ पे R ले रहे हैं तो उसको अल्काइल अमाइन बोलेंगे। R की जगह पे समझो अगर हमारे पास में एरोमेटिक रिंग है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अराइल अमाइन बोलेंगे। बेंजीन के ऊपर CH2 फिर NH2 हो जाता है, उसको बेंजाइल अमाइन बोलेंगे। तो ऐसे भी इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, फिर हम लोग वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया डेफिनेशन बच्चों। इसी में क्लासिफिकेशन तो ऑटोमेटिकली हो ही गया, लेकिन फिर भी हम लोग अलग से क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अमाइंस आर क्लासिफाइड into how many types? 3 types are classified into 3 types। कैसे 3 टाइप्स में? सो गए सब लोग, जाग रहे हो ना सब लोग, ठीक है, ठीक है। अमाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ डैश, यस बोलो, यस वेरी गुड, अमोनिया रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया रिप्लेस्ड, ठीक है। एज फर्स्ट वन, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। सो प्राइमरी अमाइन में बेसिकली क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप से, सो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक अल्काइल ग्रुप और एक अराइल ग्रुप लेके आते हैं, तो ऐसे अमाइन को बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास में CH3NH2 है, ठीक है ना, तो CH3NH2 जो होता है इसको बोलते हैं मिथाइल अमाइन, और मिथाइल अमाइन जो है वो एक कौन से टाइप का अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा कोई पूछ ले अगर, तो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो कौन सा होगा, NH2 होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल एक और डिस्कस करें, ये आपका बेंजीन है और इसके ऊपर NH2 जोड़ दिया, तो सबको पता है, कॉमन नेमिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। ये भी एक टाइप का कौन सा है, प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंडरी अमाइन, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम लोग अमोनिया के कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। अगर हम लोग अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद हम लोग 2 अल्काइल ग्रुप ला सकते हैं, ये सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और हम लोग अल्काइल 2 अराइल ग्रुप लेके आ सकते हैं, या फिर R एंड AR भी हो सकता है, मतलब एक अल्काइल और एक अराइल भी हो सकता है, यू कैन हैव मेनी कॉम्बिनेशंस। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, CH3NH CH3, बराबर बच्चों।
इसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल और अमाइन, क्योंकि 2 बार मिथाइल है और अमाइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल अमाइन। और डाई मिथाइल अमाइन कौन सा है? एक 2 डिग्री अमाइन है। अगर हमारे पास में एक अल्काइल है और एक अराइल है सपोज, ठीक है ना, एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये मिथाइल और वो फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल अमाइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले एम आता है मिथाइल, इसको बोलेंगे फिनाइल। बेंजाइल मत बोलना, बेंजाइल मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 होता है, तो इसको बोलेंगे मिथाइल फिनाइल अमाइन, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले बच्चे, टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री। अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा, तो आप क्या लोगोगे? इस तरीके से NH दोनों साइड में वैलेंसी फ्री। यहाँ पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप पूछ ले तो टर्शियरी अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप होगा, तीनों वैलेंसीज फ्री, एक भी जगह पे हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए। तो टर्शियरी अमाइन में क्या करेंगे? तीनों के तीनों हाइड्रोजन किसके? अमोनिया के रिप्लेस करके 3 अल्काइल ग्रुप, तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, या फिर 3 अराइल ग्रुप, ठीक है, या फिर अल्काइल एंड अराइल ग्रुप, एक अल्काइल 2 अराइल, या फिर 2 अल्काइल 1 अराइल, कुछ भी हो सकता है। सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं CH3N CH3, और यहाँ पे भी CH3। तो यहाँ पे टोटल कितनी बार में मिथाइल है? 3 बार। तो इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। सो ट्राई मिथाइल अमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये मिथाइल 2 बार है, और समझो एक बार हमने बेंजीन रिंग जोड़ दिया, ठीक है। आप बेंजीन रिंग ऐसे भी लिख सकते हो ड्रॉ करके, या सिर्फ PH भी लिखा तो भी वो बेंजीन रिंग ही माना जाता है। सो डाई मिथाइल फिनाइल अमाइन, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल फिनाइल अमाइन। तो ये सब कौन से एग्जांपल्स हो गए? 3 डिग्री के। तो टर्शियरी अमाइंस जो होते हैं उसमें N के ऊपर तीनों के तीनों वैलेंसी जो होती है वो अल्काइल या अराइल ग्रुप या अल्काइल एंड अराइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। बच्चों, इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा हम लोग और ब्रॉड पढ़ते हैं। कैसे? ये जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं और टर्शियरी अमाइंस होते हैं ना, इनको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। सो सेकेंडरी, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी नहीं, टर्शियरी अमाइंस can also be further classified, secondary and tertiary amines are further classified as simple and mixed amines, simple and mixed amines। सर ये सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस क्या होते हैं? सिंपल अमाइंस का मतलब होता है सिमेट्रिकल अमाइंस। सिमेट्रिकल मतलब यहाँ पे ये जो दोनों ग्रुप है ना, वो दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे जो तीनों ग्रुप है वो क्या हो जाएंगे? सेम। तो सिंपल अमाइंस आर आल्सो नोन एज व्हाट? सिमेट्रिकल। क्या हो जाएंगे? सिमेट्रिकल, ठीक है। और मिक्स्ड का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सर जैसे एग्जांपल से समझाइए, ये देखो, अगर RNHR डैश, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो R और R डैश है ये दोनों सेम है। तो अगर R और R डैश सेम हो जाएंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे सिंपल या फिर सिमेट्रिकल अमाइन। जैसे ये देखो, ये वाला, ठीक है। और अगर 3 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे N R और R डैश और R डबल डैश, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। ये तो 2 डिग्री था, और ये कौन सा अमाइन था? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अमाइन के केस में R, R डैश और R डबल डैश, ये तीनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH3 N CH3 CH3, ये देखो तीनों सेम है। अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करें तो R N H R डैश, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, मतलब R और R डैश दोनों सेम नहीं होंगे, दे आर डिफरेंट। तो सर इसका कोई एग्जाम्पल?
जैसे यहाँ पे देखो मिथाइल जोड़ दिया मैंने और ये साइड में मैंने इथाइल जोड़ दिया। ई पहला आता है कि एम पहला आता है? ई पहला आता है। तो नाम लिखने के टाइम में इथाइल मिथाइल ईथर लिखेंगे, सॉरी इथाइल मिथाइल अमाइन, ईथर नहीं, इथाइल मिथाइल अमाइन लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सर अगर ऐसा हुआ तो कैसा? सर अगर ये दो सेम हुए एक अलग हुआ तो अभी भी उसको अनसिमेट्रिकल में गिनेंगे। तीनों अलग हो या फिर दो भी अलग हो तभी भी वो, मतलब जब तक तीनों सेम नहीं होता तब तक सिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे, ऐसे याद रखो। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? वापस बोलो, वापस, अरे बोलो, सुन रहे? ओके मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, बोलो। जब तक तीनों क्या नहीं हो जाते हैं सेम तब तक उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे नहीं। जब तक तीनों क्या नहीं हो जाते हैं सेम तब तक उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे नहीं। एक भी अगर अलग हो गया तो अनसिमेट्रिकल में चला जाएगा। तो यहाँ पे समझो आर एन आर डैश और यहाँ पे आर डबल डैश, समझे? तो यहाँ पे आर और आर डैश दोनों समझो सेम है बट थर्ड वाला अलग है, या फिर तीनों के तीनों क्या है, अलग है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो भले ये दोनों सेम है बट थर्ड वाला तो डिफरेंट हो गया ना। तो ये हो गया इथाइल डाइमिथाइल ईथर। ठीक है ना, क्या लिखेंगे इसका नाम? इथाइल डाइमिथाइल। डाइमिथाइल का डी कंसीडर नहीं होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप लोग बोलोगे सर अबे यहाँ पे तो डाइमिथाइल पहले आना चाहिए था। तो भले ये ऑनलाइन लेक्चर क्यों ना है, लेकिन मुझे आपका डाउट्स हमेशा दिमाग में रहता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, क्या आपको डाउट आ सकता है। तो डाई ट्राई ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं होता है। तो इथाइल का ई कंसीडर होगा और डाइमिथाइल का डी नहीं एम कंसीडर होगा। सो इथाइल डाइमिथाइल अमाइन हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट अमाइन। Classification of amine is based on what? The number of hydrogen atoms of ammonia replaced. अगर एक ही रिप्लेस होगा तो प्राइमरी अमाइन, फंक्शनल ग्रुप NH2। दो रिप्लेस होंगे तो उसको सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, और अगर तीन रिप्लेस होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी अमाइन। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर। ये भी अमाइन, ये भी मैंने आपको समझा दिया। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट नाउ। आफ्टर क्लासिफिकेशन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर कभी कोई क्वेश्चन बना तो वो कैसे बनेगा। एमसीक्यूज के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है और ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि 1 डिग्री के लिए NH2 देखना है, 2 डिग्री के लिए आपको NH देखना है, दोनों साइड में बॉन्ड कार्बन से बना होना चाहिए। और 3 डिग्री अमाइंस में तीनों के तीनों वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए, कोई कार्बन से ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अभी अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे ये NH है तो इसका मतलब ये पक्का 2 डिग्री अमाइन है। तो अमाइंस का जो डिग्री होता है वो कितने हाइड्रोजन अमोनिया के रिप्लेस करके बनाया गया उसके हिसाब से डिसाइड होता है। यहाँ पे एक, ये दो और ये तीनों कार्बन ही है तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये तो NH2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया क्लासिफिकेशन के बाद हमारा एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC nomenclature. Now, students, when we talk about IUPAC nomenclature, इसमें हम लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इनको अलग अलग तरीके से इनका IUPAC नाम लिखा जाएगा। याद रखना, अगर हम लोग को कॉमन नेम पूछा जाए तो कॉमन नेम होगा अल्काइल अमाइन। कॉमन नेम जो होता है वो होता है अल्काइल अमाइन। और अगर कभी IUPAC नाम पूछा जाए तो IUPAC नाम होता है इनका अल्केनामाइन। अल्केनामाइन। ठीक है, ये तो हम लोगों को वैसे भी IUPAC में हमने डिस्कस किया ही है। चलिए, तो अगर हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहला केस प्राइमरी अमाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। प्राइमरी अमाइन, अगर हम बात करें प्राइमरी अमाइन के लिए तो सपोज एग्जांपल से शुरू करते हैं CH3 NH2। तो बच्चों इसमें कार्बन के चेन को नंबरिंग करेंगे, FMS रूल फॉलो करेंगे। एक ही कार्बन है, कोई साइड चेन नहीं, तो इसमें
प्रीफिक्स तो आएगा नहीं, डायरेक्टली रूट से शुरू करते हैं। रूट है मिथ, ठीक है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कोई गुंजाइश नहीं, एक ही कार्बन है तो एन आएगा, ठीक है। और अमाइन है तो ये ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप, क्योंकि अगर 2 डिग्री सफिक्स किससे शुरू होता है, ए ई आई ओ यू से नहीं वाई से, तो हम लोग 1 डिग्री सफिक्स का ई, लास्ट का ई ड्रॉप कर देते हैं और वहां पे लगा देते हैं। इसको ड्रॉप करके अपना जो भी 2 डिग्री सफिक्स रहेगा उसको एज इट इज जोड़ देंगे। इसके बाद अगर समझो हमारे पास में CH3 CH2 NH2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, बराबर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई साइड चेन तो है नहीं, इथ एन हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, और इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन, इथेनामाइन, ठीक है। शुरू करते हैं, एक और 2 एग्जांपल्स हैं। सपोज अगर कोई कंपाउंड ऐसे आ गया, आप लोग अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व कर लो, इन सबके IUPAC नाम आप खुद से ट्राई करिए एक बार। इन सबके नाम मैं बताऊंगा, आप खुद से एक बार ट्राई करिए, नोटबुक ओपन करिए, ठीक है। जैसे हम लोग ऑफलाइन में सॉल्व करते हैं वैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए अच्छे से, फिर इनको अटेम्प्ट करिए। हो गया, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन तो यही रहेगा, और नंबरिंग अगर FMS रूल के हिसाब से करनी है तो यही नाम हो जाएगा। 4 कार्बन है, ये देखो मिथाइल जुड़ा हुआ है और ये तो 2 डिग्री सफिक्स है, लास्ट में नाम में आएगा। तो अभी हम लोग इसका नाम लिखेंगे, इट विल बी 3 मिथाइल, ठीक है। टोटल कार्बन है 4, सो ब्यूट आएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। 1 अमाइन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखेंगे क्या, अमाइन, ठीक है, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी बात करें तो नंबरिंग विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। 3 पे वापस से मिथाइल आ गया तो 3 मिथाइल ब्यूट एन ही आएगा, बट अभी अमाइन जो है फर्स्ट पे नहीं है तो उसका पोजीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पे अगर रहता है तो नहीं लिखते तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट विल बी 1 करके। इसकी बात करें तो ये 1 2 3 हो जाएगा, सो इट विल बी 2 मिथाइल और प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो ये 1 2 ये 3 और ये 4 हो जाएगा, तो 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, मिथाइल, 3 के ऊपर मिथाइल, टोटल कार्बन है 4, ब्यूट 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 आएगा, तो 2 इन अमाइन, 2 इन अमाइन हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, एक एग्जांपल और है, आप लोग अटेम्प्ट करिए उसको। लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2, ठीक है। अभी अगर कोई पूछ ले कि इसका कॉमन नेम क्या होगा तो मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, ऐसा इनके तो कोई कॉमन नेम होंगे नहीं क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। इसका टर्ड ब्यूटाइल अमाइन लिख सकते हो, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। FMS रूल के हिसाब से पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को बाद में। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा प्रॉप 2 इन अमाइन, 1 पे है तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, जैसे ये वाला लिखिए, इसका IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। एक कंपाउंड और लीजिए, इस कंपाउंड का भी IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। ये हो गया आपके प्राइमरी अमाइंस। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी अमाइंस, B 2 डिग्री अमाइंस। फर्स्ट वाले का इसका नाम लिखा होगा आपने एनिलीन, ठीक है ना। सर इसको अमाइनो बेंजीन लिख सकते हैं, अमाइनो बेंजीन भी लिख सकते हो,
बट मैंने आपको IUPAC में सिखाया भी था कि ये IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ नाम है बच्चों, कौन सा, एनिलीन। इसका अगर हम लोग देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3-मिथाइल एनिलीन, 3-मिथाइल एनिलीन। और सबको पता है इसका अगर कॉमन नेम पूछ ले तो क्या लिखेंगे, मेटा। क्यों? क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है, मेटा मिथाइल एनिलीन भी बोलेंगे इसको। 2 डिग्री अमाइंस की बात करें तो 2 डिग्री अमाइंस में एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सबसे पहला समझो अगर हमारे पास में ये कंपाउंड है, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम लोग कॉमन एकदम सिंपल से जो IUPAC के रूल्स है फॉलो करेंगे। अगर IUPAC के रूल्स अगर ध्यान से सुने देखे तो इसमें कैसा है कि जो अमाइंस है उसमें यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी ये देखो इधर भी कार्बन का चेन है, इधर भी कार्बन का चेन है, तो जो बड़ा कार्बन का चेन होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये वाला कंपाउंड ऐसे होता तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, इथेनामाइन लिखते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं इथेनामाइन, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनामाइन। और अगर मैं इसके ऊपर एक H जोड़ दूँ तो ये जो CH3 जोड़ दूँ तो ये CH3 किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, इस NH2 के हाइड्रोजन को हटा के जुड़ा है ना, तो इसको हम लोग IUPAC में ऐसे लिखते हैं N मिथाइल। देखो ये N के ऊपर ही मिथाइल जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं N मिथाइल। और ये तो हमको पहले से पता ही था इथेनामाइन, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेनामाइन। तो याद रखना अगर नाम में एक बार N आ रहा है, एक बार N, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे उसको, 2 डिग्री अमाइन। जैसे कि और एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे अगर समझो हमारे पास में NH है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है। अभी कार्बन का चेन वो साइड में भी है, ये साइड में भी है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा चेन है वही सिलेक्ट होगा और ये साइड से नंबरिंग होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक में आ रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 अमाइन होगा, लेकिन N के ऊपर मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन, N मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो ये एक बेंजीन रिंग आ गया, ठीक है, और यहाँ पे इथाइल आ गया। इथाइल में 2 ही कार्बन है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, तो हमारे लिए तो बेंजीन रिंग सिलेक्ट होगा। और ये सबको पता है इसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो एनिलीन में N के ऊपर एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लाया, C2H5, तो इसको बोलते हैं N इथाइल एनिलीन, इसको बोला जाता है N इथाइल एनिलीन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। जैसे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एंट्रेंस का, जैसे ये वाला, ठीक है। अभी हम लोगों को पता है कि हमको नंबरिंग तो डेफिनेटली यही साइड से करनी पड़ेगी, ऐसे 1 2 3 करनी पड़ेगी। तो बच्चों इसमें N के ऊपर भी मिथाइल जुड़ा हुआ है और इस सेकेंड नंबर पे भी एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं N,2, पहले अल्फाबेट एंड देन नंबर N,2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार मिथाइल है, N,2 डाई मिथाइल। और टोटल मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, एन, और अमाइन जो है वो सेकेंड नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन 2 अमाइन हो जाएगा इसका नाम। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, जो हमने IUPAC में पढ़ा वही है। एक्चुअली में तो मैं जनरली IUPAC चैप्टर्स में सिखाता ही नहीं हूँ, बट हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस जरूर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा अमाइन, टर्शरी अमाइन। तो आप इसका एक बार फोटो ले लो। Okay students, so let's move to the last one, tertiary amines. Tertiary amines में भी सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। सपोज वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2, यहाँ पे N, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब इन तीनों में से सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली अपना इथाइल वाला, तो इसको ही नंबरिंग करेंगे 1 2। तो N के ऊपर कितनी बार मिथाइल आ गए, 2 बार, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे N,N डाई मिथाइल। टोटल मेन चेन में है कार्बन 2, तो इथ और एनामाइन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन।
सेम है, तो अगर नाम में 2 बार एन आ जाए तो वो 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। इसका कॉमन नेम अगर कोई पूछ ले तो कॉमन नेम कैसे लिखोगे, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो यहाँ पे हमने इथाइल ले लिया, यहाँ पे हम लोग C2H पाए, इधर भी इथाइल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग मिथाइल ले लेते हैं। तो अभी ये दोनों का तो चेन लेंथ सेम ही है, तो किसी को भी नंबरिंग करो। सपोज मैं इसको ही नंबरिंग कर देता हूँ, आप इसको भी कर सकते थे। तो N के ऊपर इथाइल भी है और N के ऊपर मिथाइल भी है, तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो N इथाइल, फिर N के ऊपर मिथाइल भी है, और टोटल 2 कार्बन है, तो इसका नाम भी हो जाएगा इथेनामाइन, इसका नाम भी हो जाएगा इथेनामाइन। ठीक है, तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव बेंजीन रिंग लाइक दिस, N के ऊपर 2 मिथाइल जोड़ दिया मैंने, एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया। इधर एक कार्बन एक कार्बन, इधर 6 कार्बन है, तो एनिलीन ही नाम होगा, लेकिन N के ऊपर 2 बार मिथाइल है, तो नाम हो जाएगा N, डाइमिथाइल एनिलीन, N, डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, फोर्थ वाला आप लोग इन दोनों का नाम ट्राई करिए बच्चों, इसका नाम आप लोग अटेम्प्ट करिए। एक और कंपाउंड आपको दे रहा हूँ, उसका भी नाम आप लोग अटेम्प्ट करिए। इजी कंपाउंड्स है, ठीक है, आसानी से आप इन सब के नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार इन दोनों के नाम लिख दीजिए। हो गया, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट चेन है, इधर तो एक एक कार्बन ही है, तो इधर 1 2 और ये 3, N के ऊपर 2 बार मिथाइल और 2 पे भी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, N, N पे 2 बार है तो N, N लिख दिया, और सेकंड और एक बार मिथाइल है जो सेकंड नंबर पे है, तो N, N, 2 ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 3, तो प्रोपेन अमाइन, प्रोपेनामाइन, क्योंकि 1 पे ही अमाइन है तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इस चेन में 4 कार्बन है, इधर 2 है, इधर एक ही है, तो विल सिलेक्ट दिस वन, 1 2 3 4 ना बच्चों, तो N के ऊपर इथाइल है और N के ऊपर ही मिथाइल है, तो पहले N के ऊपर इथाइल, N मिथाइल, टोटल कार्बन है 4, ब्यूट N नहीं आएगा, इन आएगा, और इन 2 और 3 के बीच में, तो 2 इन और 1 पे अमाइन है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका N इथाइल, N ब्यूटाइल, ब्यूटन, ब्यूटेन 2 अमाइन। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, राइट द कॉमन नेम एंड द IUPAC नेम। क्वेश्चन है, कॉमन नेम भी पूछा है एंड IUPAC नेम दोनों पूछा है। राइट द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम of a tertiary amine in which 1 methyl, 1 ethyl and 1 N-propyl group is attached। मतलब N के ऊपर एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक N-प्रोपाइल है, तो यहाँ पे मिथाइल जोड़ दिया, यहाँ पे इथाइल जोड़ दिया, और एक क्या जोड़ दिया, N-प्रोपाइल जोड़ दिया। करेक्ट, चलो तो इसका नाम बताइए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में ये M है, ये E है और ये P है, तो पहले E आएगा, फिर M और ये फिर P, तो इथाइल मिथाइल N-प्रोपाइल अमाइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। ये तो बहुत आसान था, लेकिन अगर आपको इसका IUPAC नाम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 1 2 और 3, N के ऊपर इथाइल भी है और N के ऊपर मिथाइल भी है, तो क्या लिखेंगे, N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन 2 अमाइन, कि प्रोपेन 1 अमाइन, यस 1 अमाइन, तो प्रोपेनामाइन लिख देंगे डायरेक्ट, है ना। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, देखते हैं वो भी ना। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, राइट देयर IUPAC नेम। क्वेश्चन है, क्लासिफाई
as 1 degree, 2 degree and 3 degree and give their dash name. IUPAC नेम भी पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करते हैं नाम दिया हुआ है एन ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। एन ब्यूटाइल अमाइन, एन ब्यूटाइल अमाइन का आपको सबसे पहले क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। एन ब्यूटाइल मतलब स्ट्रेट चेन होगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे NH2, बराबर है। तो ये हो गया एन ब्यूटाइल। तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। इसको लिखेंगे नाम, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन हो गया, आसान था। दूसरा है सेक पेंटाइल अमाइन, सेक ब्यूटाइल अमाइन, सेक ब्यूटाइल अमाइन ना। सेक ब्यूटाइल अमाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा जैसे कि ये वाला देखते हैं, इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल और इधर अमाइन आ जाएगा, ठीक है। सर एक चीज इसमें मिस कर दिया आपने, क्लासीफाई एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ना, तो ये कौन सा है 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि NH2 है ना, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका 1 डिग्री है बच्चों। इसमें कार्बन का डिग्री नहीं देखना होता है, नाइट्रोजन को देखना होता है कि उसके अमोनिया के कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो 3 हाइड्रोजन थे, उसमें से 2 बचे, मतलब एक ही रिप्लेस किया है। तो ये भी अपना कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन ही है, ठीक है। और इसका अगर कोई IUPAC नाम पूछ ले तो 1 2 3 4, इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन 2 अमाइन। तो ये हो गया एन ब्यूटाइल अमाइन और ये हो गया सेक ब्यूटाइल अमाइन। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा क्वेश्चन है इथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन। आप लोग भी अटेम्प्ट करिए बच्चों, राम भरोसे मत बैठिए, नो डाउट मैं तो सिखा ही रहा हूँ, बट मेरे भरोसे भी मत बैठिए। चलिए इसको अटेम्प्ट करिए। इथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन मतलब एक साइड में इथाइल है और एक साइड में आइसोप्रोपाइल है। मैं क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट करिए। थर्ड ब्यूटाइल अमाइन, थर्ड ब्यूटाइल अमाइन। फिफ्थ वन एन मिथाइल सेक ब्यूटाइल अमाइन, एन मिथाइल सेक ब्यूटाइल अमाइन। सिक्स्थ एन अमाइन डाइमिथाइल इथाइल अमाइन। सेवेंथ पैराब्रोमोएनिल। ठीक है, वीडियो पॉज करके इन सबको अटेम्प्ट करिए एक बार। हो गया। इथाइल का मतलब क्या होता है, CH3 CH2। आइसोप्रोपाइल मतलब यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले 2 डिग्री अमाइन, है ना। उसके बाद में अगर इसका IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3, है ना। एन इथाइल एन इथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 3, प्रोप एन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। थर्ड ब्यूटाइल अमाइन, टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है बच्चों, ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल। जब भी मैं जनरली ऑफलाइन में पूछता हूँ बताओ बच्चों ये कौन सा अमाइन है, तो जनरली 80% ऑफ द क्लास से सर 3 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन बच्चों, बट ये 3 डिग्री अमाइन नहीं है। मैंने आपको क्या याद कराया था, इतना जल्दी भूल जाते हो आप लोग। अमाइन का डिग्री किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ अमोनिया रिप्लेस। अमोनिया में कितना हाइड्रोजन है, चौथी बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन होते हैं 3, ठीक है।
3 में से यहाँ पे 2 बच गए, मतलब एक ही रिप्लेस हुआ है, तो इट इज 1 डिग्री अमाइन। तो इसका नाम 1 2 3 है ना। बोलो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। नेक्स्ट एन मिथाइल सेक ब्यूटाइल अमाइन। सेक ब्यूटाइल तो पता ही है, सेक ब्यूटाइल क्या होता है बच्चों, आज ही हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। ये वो सेक ब्यूटाइल होता है और इसी सेक ब्यूटाइल पे एन के ऊपर मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, देखो ऐसे। तो ये देखो सेक ब्यूटाइल एन मिथाइल, ये देखो एन मिथाइल सेक ब्यूटाइल अमाइन, है ना। तो बच्चों ये तो 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ये कौन सा डिग्री है? ये तो 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। अभी 2 डिग्री अमाइन हो गया तो बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 तो नाम क्या होगा? एन मिथाइल ठीक है, ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन, इजी था। नेक्स्ट आता है एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथाइल अमाइन। इथाइल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 और एन के ऊपर 2 बार मिथाइल, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे आईयूपीएसी नाम 1 2, तो एन के ऊपर 2 बार। पहली बात तो ये 2 बार एन है तो ये 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। मैंने कुछ बोला था ये सब ट्रिक्स, ठीक है। तो एग्जाम में जब जरूरी नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर बना के फिर डिसाइड करो 3 डिग्री, अरे 2 बार एन दिख गया तो खत्म हो गया स्टोरी। यहाँ पे एक ही बार एन है तो 2 डिग्री अमाइन। एन गामा एन, ये तो आपको डायरेक्टली आईयूपीएसी नाम ही दिया है, तो एन गामा एन डाई मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन ही आएगा, डाई मिथाइल इथाइल अमाइन, यही नाम आईयूपीएसी नाम भी है। नेक्स्ट अगर हमको बोला है पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो पैरा के ऊपर ब्रोमो, 4th पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं, वो सबको पता होगा वापस से। और एनिलीन मतलब NH2। तो ये तो बच्चों NH2 बोल रहा है, तो कौन सा अमाइन हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइन। तो पैरा तो बेटा आईयूपीएसी में चलता नहीं है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, सो 4 ब्रोमो क्या एनिलीन। वापस बोलूंगा एनिलीन जो है वो आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया हुआ नाम है बच्चों, ठीक है। चलिए तो आप इसका एक बार फोटो ले लीजिए, फिर हम लोग और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। एकदम अच्छे से डिटेल में लेक्चर्स बनाए हैं मैंने, बहुत मेहनत से बनाए हैं। आप इनको अगर अच्छे से फॉलो करिएगा, जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग भी सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, पूरा आप ऐसा सोच के बैठिए कि ये ऑफलाइन लेक्चर जैसा है, तो आपको बहुत मजा आएगा। और मैं आपको इतना श्योरिटी देता हूँ कि ये लेक्चर जैसे ही खत्म होगा आपको ऐसा फील होगा कि हमको सब कुछ याद भी हो गया, जो कि एक बहुत ही बेस्ट होता है एक ऑनलाइन लेक्चर के लिए, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर और कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गिव आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप लोग इन एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। मैं इन सबके आंसर भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, बट आप लोग पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सेज गिव आईयूपीएसी नेम्स। फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, सेकंड स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर रहा हूँ।
बच्चों इन सब के नाम आप लोग ट्राई करिए, इन सब के आंसर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट आप लोग वीडियो पॉज करके इनको एक बार अटेम्प्ट जरूर करिए। चलिए डिस्कस करते हैं इन सब के नाम। सबसे पहली बात तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग एक साइड बाय साइड ये वाला भी काम कर ही लेते हैं। 4 और 5, ठीक है, और कोई साइड चेन नहीं है खाली मिथाइल को छोड़ के, सो इट हैज टू बी 4 मिथाइल, टोटल कार्बन है 5, एन आएगा और 2 के ऊपर अमाइन आएगा, पेंटेन 2 अमाइन। बच्चों ये 2 डिग्री अमाइन है और 2 डिग्री अमाइन में एक एन के ऊपर देखो मिथाइल जुड़ा हुआ है, नंबरिंग ये साइड से होगी, ठीक है, तो 4 पे मिथाइल है और एन के ऊपर भी मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा N,4 डाई मिथाइल, एन के ऊपर भी और 4 पे भी है, तो N,4 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन है 5, पेंट एन और 2 पे क्या है अमाइन। ये आपका 3 डिग्री अमाइन है, क्योंकि एन के ऊपर 2 मिथाइल और एक ये साइड चेन 1 2 3 4, तो एन के ऊपर 2 बार मिथाइल है, तो एन कॉमा एन आप लोग अपने आंसर वेरीफाई करते चलिए। एन कॉमा एन डाई मिथाइल ब्यूट N2 अमाइन, so the name of this compound is going to be N comma N dimethyl butane 2 amine, right? Next one is also 3 degree amine, this is also 3 degree amine. Now यहाँ पे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, डायरेक्ट नंबरिंग कर देते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे C2H5 है, तो C2H5 आपको तो वो C2H5 लिख के देंगे, आपके माइंड में एट द बैक ऑफ योर माइंड यू शुड हैव व्हाट लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए आपके सामने, तो इसमें नंबरिंग जो होगी वो इस साइड से होगी, लॉन्गेस्ट चेन ये वाला होगा, तो n के ऊपर 2 बार मिथाइल और 3 पे भी 1 बार मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा N, N, 3, N, 3 ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन है 5, तो पेंट एन 3 के ऊपर जो होगा वो होगा अमाइन, पेंटेन 3 अमाइन, है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला। ये वाला जो कंपाउंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेक्सामिथिलीन डायमाइन बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन नेम, लेकिन अगर IUPAC नाम लिखना है तो CH2 यहाँ पे कितनी बार है 6 बार है, तो अगर 6 बार है तो नंबरिंग करने के टाइम में अमाइन जो होगा 1 और 6 पे होगा, अमाइन जो होगा वो कहाँ पे होगा 1 पे और 6 पे होगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 NH2, ठीक है। तो बच्चों इसमें नंबरिंग करेंगे, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन 1,6, हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन, है ना, हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन, ये नाइलॉन 6,6 में यूज होता है। इसमें बच्चों मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो है कीटोन, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो यहाँ पे ये जो अमाइन है वो साइड चेन का काम करेगी, तो इसका नाम जो हो जाएगा 4 अमाइनो हो जाएगा, अमाइन नहीं होगा यहाँ पे अमाइनो, और ये प्रीफिक्स में आएगा,
ये सब IUPAC में मैंने सिखाया है। तो ये 4 अमाइनो, टोटल कार्बन क्या है 4 है, तो ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। इसमें भी बच्चों मेन फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, तो इसमें ये जो हो जाएगा वो साइड चेन हो जाएगा 2 अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें बच्चों मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये तो साइड चेन है ना, तो FMS रूल के हिसाब से पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो आप बताओ इसमें नाम क्या हो जाएगा 4,4 डाइमिथाइल, इट इज 4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड मेन है आपका, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, लेकिन 2 और 4 पे 2 बार अमाइनो है, सो 2,4 डाई अमीनो, आई रिपीट 2,4 डाई अमीनो बेंजोइक एसिड, 2,4 डाई अमीनो बेंजोइक एसिड, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, दिस इज नॉट बेंजीन। N के ऊपर 2 बार इथाइल जुड़ा हुआ है, तो N, N डाइथाइल साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन। नेक्स्ट, इसमें अगर हम लोग देखें तो नंबरिंग बच्चों इधर से करना, ये साइड चेन के तौर पे काम करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल, बेंजीन को बोलते हैं फिनाइल साइड चेन के तौर पे। का टोटल कार्बन है चेन में 2, इथेनामाइन। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने रिंग को क्यों नहीं नंबरिंग किया, रिंग में तो ज्यादा कार्बन है बच्चों, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है ना, तो भले इसमें कम कार्बन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ, तो उसका थोड़ा वेट बढ़ जाता है, ठीक है, वजन बढ़ जाएगा ना, इसे लॉन्ग कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो। चलो इसका नाम क्या आएगा, इसमें फिर एनिलीन, ये भी एनिलीन, तो डाई एनिलीन मत बोलना, इसको बोलते हैं 1,4 डाई अमाइनो बेंजीन, डाई अमाइनो बेंजीन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया IUPAC और उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अभी एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, आइसोमेरिज्म, इवन अमाइंस कैन शो आइसोमेरिज्म, वो एक छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट्स का, वो डिस्कस करते हैं। और आज का लेक्चर हम लोग वाइंड अप करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss this question, very important। एक ही क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हम लोग खत्म करेंगे, then we will continue in the next lecture with the methods of preparation of different amines। Question says write the structures of all 8 isomeric amines। आठों के आठों आइसोमेरिक अमाइंस के हमको क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उसके बाद में हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफाई देम एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड आल्सो सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइन, दैट इज सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अमाइंस। वो 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है, एंड राइट देयर IUPAC नेम्स। अगर हम बात करें सबसे पहले प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइंस जो है वो टोटल 4 कार्बन वाले कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात तो अगर हम लोग देखें तो इस कंपाउंड का DU जो है, DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो क्या हो जाएगा 0। कैसे निकाला, C+1 H+X - N डिवाइड बाय 2, तो कार्बन C+1 मतलब 5 और H कितने 11 में से एक नाइट्रोजन गया 10 डिवाइड बाय 2 इज आल्सो 5, सो 5 - 5 इज 0। तो इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड, रिंग, ट्रिपल बॉन्ड ये सब नहीं होगा। तो 4 कार्बन वाला अमाइन कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। CH3 CH2 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 NH2, एक तो ये अमाइन हो सकता है, दूसरा CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे NH2, एक ये अमाइन हो सकता है, तीसरा CH3 C, यहाँ पे CH3, 4 कार्बन है ना, तो एक ये अमाइन हो सकता है, एक ये अमाइन हो सकता है, चौथा एक
ये वाला भी अमाइन हो सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने टाइप के अमाइंस हो सकते हैं? 4 टाइप के अमाइंस हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें प्राइमरी के बाद सेकेंडरी अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस, तो 2 डिग्री अमाइंस कौन से हो सकते हैं? बीच में तो पहली बात NH होगा। टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो 1 कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे 3 कार्बन 3 कार्बन हो जाएंगे। उसके बाद में 2 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, तो कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा अगर हम बात करें 1 2 3 4 ही बना इसमें, तो और भी पॉसिबिलिटी है बच्चों। टोटल 8 बनाने हैं हमको, 4 कार्बन, ओके माय मिस्टेक, 4 कार्बन है, तो मैं वही सोच रहा था 1 कार्बन कम क्यों बन रहे इतने। ठीक है, एक तो ये बन सकता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे 2 कार्बन डालूँ तो एक ये भी बन सकता है, इनको मेटामर्स बोलेंगे। एक ये भी हो सकता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद में इसमें एक और पॉसिबिलिटी है बच्चों, ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पे NH, यहाँ पे CH, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ता है ऐसे, एक ये भी हो सकता है। ठीक है ना, 7 हो गए। और टर्शरी में तो एक ही हो सकता है, पॉसिबिलिटी टर्शरी की तो एक ही होगी। तो टर्शरी अमाइन में टोटल 4 कार्बन है ना, और 4 कार्बन है तो नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो इधर 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, और इधर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन इधर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे टोटल कितने अमाइंस हो गए? 8 हो गए। अभी इन 8 के 8 अमाइंस को हम लोग को आगे भी बहुत काम करना है। क्या करना है? आपको सबसे पहले लिखना है क्या? क्लासिफाई देम एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो बच्चों पहली बात तो NH2 है तो 1 डिग्री वैसे तो मैंने हेडिंग ही 1 डिग्री लिख दिया है, पर फिर भी यहाँ पे वापस लिख देते हैं 1 डिग्री। ठीक है, ये 4 और ये 4, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। और भी कुछ बोला है, ऑल्सो एज सिंपल एंड मिक्स्ड। पहली बात तो प्राइमरी में तो सिंपल मिक्स्ड होता नहीं है। सेकेंडरी में ये देखो, ये आपका NH है ये दोनों अलग अलग है, तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो इसको बोलेंगे सिंपल। ये दोनों अलग अलग है तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड। वापस से ये तीनों में से एक भी अलग हो गया तो मैंने आज ही लेक्चर में बोला था ये कैसा हो जाएगा? मिक्स्ड हो जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या बोला है? ऑल्सो राइट देयर IUPAC नेम्स, इनके IUPAC नाम भी लिखने हैं बच्चों। तो आप लोग बेटा वीडियो पॉज करके इनको असाइन कर सकते हो। सपोज इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 और ये 3, है ना। सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, है ना। इसका नाम 1 2 3, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, सॉरी, तो प्रोपेनामाइन लिख देंगे सिंपल। इसका 1 2 3, तो N के ऊपर मिथाइल, N मिथाइल प्रोपेनामाइन, N मिथाइल प्रोपेनामाइन हो जाएगा। उसके बाद में 1 2 N इथाइल इथेनामाइन, N इथाइल इथेनामाइन। इधर 1 2 3 N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ये तो बहुत आसान है। इसमें C2H5 है तो इधर ही 1 2 नंबरिंग दोनों इधर ही हो जाएगी। इसको आप ओपन अप करके भी लिख सकते हो, CH2 CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N, N डाइमिथाइल, N, N डाइमिथाइल इथेनामाइन, N, N डाइमिथाइल इथेनामाइन हो जाएगा। ठीक है,
अभी बच्चों इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा भी करवा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको ना नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो, एफ नाम दिया, इसको जी, और इसको हमने नाम दे दिया एच। ठीक है, इन सब में एक दूसरे का रिलेशन निकालना है। जैसे कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म ये लोग शो कर रहे हैं, तो ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, ए का एफ के साथ, जी और एच भी है तो ए का एच के साथ, जी के साथ और ए का एच के साथ। ये टाइप का रिलेशन हमको बताना है कि ये कौन से टाइप के आइसोमर्स है। ऐसे ही हमको डिस्कस करना है, बोलो कौन सा, बी का सी के साथ, बी का ए के साथ मत बोलना, वो सेम ही हो गया। बी का सी के साथ, बी का डी, बी का ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ और बी का एच के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है। वैसे सी का भी फाइंड आउट करना है, थोड़ा टीडियस जॉब है बट अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा। सी का डी के साथ, सी का ई के साथ, सी का एफ के साथ, सी का जी के साथ और सी का एच के साथ। फिर सी के बाद डी हो जाएगा तो डी का ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ, एच के साथ। फिर डी खत्म हो गया तो ई का एफ के साथ, ई का जी के साथ, ई का एच के साथ। फिर ई खत्म हो गया तो एफ का जी के साथ, एफ का एच के साथ फिर जी का एच के साथ। इतना सारा रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है ना। ये क्वाइट इजी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो इसमें कार्बन का चेन 4 का है, इसमें भी 4 का है, बट यहाँ पे अमाइनो का मतलब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 1 है, इधर 2 है, सो डेफिनेटली दे आर डैश आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अभी ए को सी के साथ देखो, यहाँ पे चेन का लेंथ 4 का, इधर 3 का ही है, सो दे आर चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। ए को अगर डी के साथ देखेंगे, डी के साथ इधर 4 कार्बन का चेन है, इधर 3 ही कार्बन का चेन है, सो दे आर अगेन डैश आइसोमर, चेन आइसोमर। ए और ई जो है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। तो ऐसा तो देखने जाए तो ये सब फंक्शनल ही हो जाएंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों को स्टार्टिंग में लगा होगा तो बहुत टफ है, लेकिन इजी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। दूसरा बी का अगर सी के साथ देखेंगे तो 4 कार्बन का चेन है, यहाँ पे 3 का ही है, सो दे आर चेन आइसोमर, दे आर चेन। इवन बी और डी, बी में 4 कार्बन का चेन है, इधर 3 कार्बन का चेन है, सो दे आर ऑल्सो चेन आइसोमर। बी का ई के साथ देखेंगे तो बी में 4 कार्बन का चेन है और ई में 3 कार्बन का चेन है। तो बच्चों ये 4 कार्बन का चेन है और ये 3 कार्बन का चेन है, चेन तो हुआ, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री है, वहाँ पे 2 डिग्री है, सो दे आर फंक्शनल आइसोमर, दे आर फंक्शनल आइसोमर। ये सब फंक्शनल हो जाएंगे फिर तो बी का एच के साथ, इन सब के साथ। तो फिर ये तो देखो ना, इनका सबका डिग्री अलग है और बी का 1 डिग्री है, बाकी सब 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो फंक्शनल ही होना था। अगर मैं सी को डी के साथ देखूं तो इधर भी 3 कार्बन का चेन है, इधर भी 3 कार्बन का चेन है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे 1 पे है, तो सी एंड डी आर पोजीशन आइसोमर। सी और ई की बात करें तो सी जो है वो 1 डिग्री है, बाकी सब ये 2 डिग्री है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं डी को डी का ई के साथ देखते हैं, डी को देखते हैं ई के साथ, तो डी और ई तो बच्चों क्या है, डी वाला जो है वो 1 डिग्री है, बाकी सब के सब ये सब 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, सो दे आर फंक्शनल आइसोमर, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। उसके बाद में अगर ई और एफ को देखते हैं, अभी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये देखो, मतलब 2 जगह से जुड़ रहा है ना, ये भी 2 जगह से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे मिथाइल है और इधर इथाइल है, इधर प्रोपाइल है और इधर इथाइल है। तो बच्चों ऐसे वाले को हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हैं, इनको बोलते हैं मेटामर। क्या बोलते हैं, मेटामर। ई को अगर जी के साथ देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है,
तो इनको मेटामर तो नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों साइड में ऐसे अलग अलग होना चाहिए। जैसे इसमें देखो मिथाइल इथाइल था, इधर प्रोपाइल और इथाइल था, तो यहाँ पे तो देखो ना ई और जी में सेम आ गया, एक कोई भी एक साइड में सेम आए तो मेटामर नहीं हो सकता वो। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एन मिथाइल जो है वो 1 पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है। सो दे आर डैश आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। ई और एच की बात करें, ई जो है 2 डिग्री और एच जो है वो 3 डिग्री है, सो दे आर फंक्शनल आइसोमर। एफ और जी की बात करें एफ और जी की पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, एफ और जी। हाँ, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है और इधर आइसोप्रोपाइल है। तो बच्चों यहाँ पे मुझे तो अलग अलग हो गए क्या, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे एक ही में दोनों नहीं देखना है, ऐसे कंपेयर करना होता है दूसरे के साथ। तो दोनों अलग अलग है, तो दे विल बी टर्म्ड एज मेटामर्स, इनको मेटामर्स बोलेंगे। एफ और एच को देखेंगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री फंक्शनल, सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी को देखेंगे तो 2 डिग्री है और एच वाला जो है वो 3 डिग्री है, सो दे आर आल्सो डैश आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। ना स्टूडेंट्स, हमको अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लगा, नो डाउट। इसमें हमने सिर्फ क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा दूं। हमने सिर्फ आईयूपीएसी पढ़ा, ठीक है, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस पढ़ा, सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए पढ़ा। उसके बाद में मैंने आपको आईयूपीएसी सिखाया, और आईयूपीएसी में कुछ हमारा ज़्यादा ही टाइम लग गया बिकॉज उसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे एंट्रेंस में भी और बोर्ड्स में भी बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग ने आइसोमेरिज्म का एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हम लोग ने हर टाइप के कंसेप्ट को कवर कर लिया। जैसे अभी यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, उसके बाद में इसके अंदर सिंपल है कि मिक्स्ड है, उसके बाद में इसका आईयूपीएसी नाम भी मैंने देखना सिखाया, और इन सब के अंदर बीच में कौन सा रिलेशन है इतना ज़्यादा डिटेल में तो बताया नहीं जाता है, बट मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से कवर की है। तो अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रेट अवे टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस को कैसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज द बेस्ट ऑफ आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म चैप्टर फ्रॉम दिस अमाइन चैप्टर में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद the detailed discussion about the methods of preparation of amines. Till then, thank you students, take care.